राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए करवा चौथ व्रत की कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ का करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलेगा तब ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए और दिया जलाकर चलनी से ढक कर कहा कि चांद निकल आया। बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि भाई जी ये तो आपका चांद है, तुम्हारे लिए ही निकला है, हमारा चांद तो रात में ही दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले कौर में बाल आया और दूसरा कौर खाने लगी तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार हैं, सो बहू को जल्दी से भेज दो। उसकी माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार कभी सफ़ेद कभी काला कभी नीले रंग का कपड़ा हाथ में आया। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो तुम्हें अमर सुहाग का आशीष देवे उसको यह सोने का सिक्का देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गईं, किसी ने भी स्वाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर सोती हुई जेठानी की लड़की झूल रही थी। उसने पैर छुए तो वह बोली, सील हो सपूती हो 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और अपने पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली कि मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वह अपने मरे हुए पति के साथ वहीं रहने लगी। अब रोज उसकी सासू बची हुई ठंडी बासी रोटी दासी के हाथ भेज देती और कहती कि जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ की तिलचौथ आई और बोली, करवा पिला भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले। जब वह लड़की बोली, हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ स्वाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना ही पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी तो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह बैसाख की चौथ आई, उसने भी कहा कि भादवे की चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादों की चौथ आई। भादों की चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और चौथ माता बोली कि तेरे पर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माँ नाराज है, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले, धनी भूखनी करवा ले, व्रत भांजनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, चौथ माता, मेरा सुहाग तो व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है, मैं नासमझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, पापनी हत्यारनी, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है, मेरे पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और आप सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हो गईं और आँखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति पर छींटे दिए। छींटे देते ही उसका पति बैठ गया और बोलने लगा कि मुझे बहुत नींद आई। जब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। उधर उसकी ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों के बोलने की आवाज़ सुनी। उसने अपनी माँ को जाकर बोला, भाभी तो पता नहीं किससे बात कर रही है।
तब सासू ने जाकर देखा कि बहू बेटा दोनों जीम रहे हैं और चौपड़ पासा खेल रहे हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि यह सब कैसे हुआ। बहू बोली, मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली कि पूरे नगरवासियों को यह बात कैसे सच लगेगी। तब उसकी बहू बोली कि उल्टा करवा फेर देंगे तो वह वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित हो जाएंगे। तब पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का नहीं उजाड़ना। जैसा वापस उसका पति जीवित किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुंकार भरने वालों को सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय।